हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 करना प्रारंभ करते हैं। कल मैंने आपको फलन की परिभाषा तथा विभिन्न प्रकार के फलनों के बारे में बताया था, तो उसी से संबंधित है प्रश्नावली 2.3। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं? कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए R दिया हुआ है 2,1, पहला पार्ट है 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। तो ये हमें संबंध दिया हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि ये फलन है या नहीं है। तो आप देखिए, चूंकि प्रत्येक क्रमित युग्म का द्वितीय घटक 1 है, ये देखिए प्रत्येक घटक क्या है इसका? द्वितीय घटक 1 है और प्रथम घटक क्या है? सब अलग अलग अवयव हैं। तो मैंने आपको बताया था क्रमित युग्म में प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए, द्वितीय घटक हो सकते हैं, यानी कि जो इसका परिसर होगा वो 1 हो सकता है लेकिन प्रांत 1 नहीं हो सकता। यानी कि फलन के प्रांत के अलग अलग अवयवों का सह प्रांत में एक या एक से अधिक प्रतिबिंब या एक या एक से अधिक प्रतिबिंब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग या एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? ये है हमारा संबंध। तो चूंकि प्रत्येक क्रमित युग्म का द्वितीय घटक 1 है, अतः संबंध R एक फलन है। यहां पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए, प्रथम घटक रिपीट नहीं होना चाहिए, द्वितीय घटक रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो अतः R एक फलन है जिसे हम अचर फलन कहते हैं। अचर फलन की कल मैंने परिभाषा बताई थी, जिसमें परिसर 1 होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ठीक है, जिसे कि हम अचर फलन कहते हैं। अब नेक्स्ट है, दूसरा संबंध दिया है R 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7। तो हम इसमें देख रहे हैं F2 बराबर 1 है, F4 बराबर 2 है, F6 यानी कि 6 का प्रतिबिंब 3 है, 8 का प्रतिबिंब 4 है, 10 का प्रतिबिंब 5 है, 12 का प्रतिबिंब 6 है और 14 का प्रतिबिंब 7 है। तो हम इसमें देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा प्रांत में, और परिसर में भी ये अलग अलग प्रतिबिंब है। तो हम ये कह सकते हैं R एक फलन है, यानी कि R का प्रांत है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और परिसर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसे हम परिसर कहते हैं, द्वितीय घटक, और ये कहलाते हैं प्रथम घटक। तीसरा है R बराबर 1,3, R बराबर 1,3, 1,5 और 2,5। R का प्रांत 1, 1, 2। तो आप देखिए ध्यान से, ये प्रथम घटक रिपीट हो रहा है, अर्थात फलन के प्रांत में अवयव 1 ऐसा है जिसके सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये फलन नहीं है, तो इस केस में ये फलन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि प्रथम घटक रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये संबंध फलन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित प्रतिबिंब, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रांत जो हम मान रखते हैं वो कहलाता है प्रांत, और जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं परिसर,
और जिसका ये उपसमुच्चय होता है उसे हम कहते हैं, या जो समुच्चय होता है उसे हम सहप्रांत कहते हैं, और जो इसका जो मान प्राप्त होता है वो परिसर के अंतर्गत आता है। चूंकि दिया हुआ फलन वास्तविक है, अतः फलन का प्रांत माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव टू, क्योंकि आर है, आर में क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सभी वैल्यू आती है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक अपूर्णांक सब आते हैं, तो इसलिए इसमें माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव मान रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए f(x) सदैव माइनस मोड x, अर्थात ये तो प्लस प्राप्त होता है लेकिन शुरू में ऋणात्मक लगा हुआ है, माइनस लगा है, तो यहां पर ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः फलन f का परिसर माइनस इन्फिनिटिव कॉमा 0 होगा। अतः फलन f का परिसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव कॉमा 0 होगा। अब नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, f(x) बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि x क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ये x एक वास्तविक संख्या है, इसके लिए ये वास्तविक है तो यहां पर क्या होगा, ये हमें वास्तविक प्राप्त होना चाहिए, √9 माइनस एक्स स्क्वायर वास्तविक होना चाहिए, अर्थात ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये वास्तविक प्राप्त करने के लिए, अगर ये ऋणात्मक होगा तो ये काल्पनिक बन जाता है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो ये काल्पनिक बन जाता है। तो इसे वास्तविक प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होगा तभी ये वास्तविक होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर लेस देन 9 होगा। तो x का मान किसके बीच वेरी करना चाहिए, -3 और 3 के बीच में, क्योंकि -3 का वर्ग भी 9 होता है और 3 का वर्ग भी 9 होता है, तो x का मान 3 से कम और -3 से अधिक होना चाहिए, तो अभी इसका मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं फलन का जो प्रांत है, x का मान क्या लेना पड़ेगा, -3 और 3, इसे अंतराल रूप में लिख सकते हैं -3 और 3। ठीक है, इसको वास्तविक प्राप्त करने के लिए हमें ये प्राप्त करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसके लिए हमें -3 और 3 इसका प्रांत होगा। फलन का परिसर क्या होगा, परिसर होगा 0 और 3, 0 और 3। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्राप्त हो सकती है इसमें, 0। अगर आप -3 और 3 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, 0 और 0 और क्या आएगा, 3, या हम कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसका परिसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको स्वयं करना है, ये आपको अभ्यास कार्य के रूप में आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं एक पार्ट करा रहा हूं इसी तरह का, जैसा कि 3 में करना है वही काम इसमें कर रहे हैं हम। फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें हमें T0 ज्ञात करना है, T28, T-10, TC का मान जब TC = 212। तो ये आपको अभ्यास कार्य के रूप में करना है, ये मैं एक सवाल इसको करा रहा हूं। T0 का मतलब जहां C है वहां हमें 0 रखना है, ये हमें फलन दिया हुआ है, T0 = 9/5 + 32। तो ये 0 हो गया, ठीक, अपॉन 5 + 32। इसको इससे भाग करेंगे, 0 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 32 = कितना आ गया, 32। तो यही काम आपको T28 में करना है, यही सब काम इसमें। अब इसमें C का मान ज्ञात करना है और TC का मान दिया हुआ है, तो इसमें 212 रखना है।
ठीक है, पक्षांतर करके इसका मान निकालना, ये भी आपको अभ्यास कार्य के रूप में करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करो। पहला है f(x) बराबर 2 माइनस 3x, जबकि x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0। x का मान धनात्मक लेना है और r क्या है, x बिलोंग्स टू r, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। माना y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो y माइनस 2 बराबर माइनस 3x, तो 2 माइनस y 2 माइनस y इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस y अपॉन 3। चूंकि x इज ग्रेटर देन 0, तो जब x का मान ग्रेटर देन 0 चाहिए तो इसका मान क्या होना चाहिए, इस पूरे का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसे 0 से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें इसका मान 2 माइनस y का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो y का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 2, तभी ये मान आपका 0 से अधिक होगा। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 2 से कम ऋणात्मक कितना ही हो, तो यानी कि हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। तो ये क्या हो गया, हमारे पास फलन का परिसर प्राप्त हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से, इसका दूसरा पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं f(x) को, तो f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2। तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2। ठीक है, तो x वास्तविक संख्या प्राप्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y माइनस 2 का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर माइनस हो गया तो ये काल्पनिक बन जाएगा। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन 0 होगा। y का मान 2 से अधिक होगा तभी तो ये धनात्मक आएगा। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फलन का जो परिसर होगा 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इक्वल साइन है तो ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, अंतराल रूप मैंने बताया था, और कॉमा आगे तक कितना ही आ जाए, अर्थात अनंत तक रहेगा इसका परिसर, तो 2 कॉमा इन्फिनिटी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है f(x) बराबर x, x एक वास्तविक संख्या है। माना y बराबर f(x) बराबर x, तो परिसर क्या होगा, x वास्तविक संख्या कह रखा उसने, तो परिसर इसका क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा, जिसे हम r कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज इस प्रकार हो जाएगी। तो अभ्यास कार्य के रूप में मैंने एक तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उसमें मान रखने हैं आपको x के फलन में और उसका मान निकालना है। ऐसे ही 4 है, पहला मैंने करा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा सेम सवाल है, अब मान रखे उसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी प्रश्नावली 2.3 यहां कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद विविध प्रश्नावली अगली कक्षा में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।